नमस्ते, जय जिनेंद्र। आज हम लोग बात करेंगे पितृदोष के बारे में। क्या होता है पितृदोष? कुंडली में आप उसको किस तरीके से देख सकते हैं, उससे संबंधित जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। और जो एक डर का माहौल बना दिया गया है पितृदोष को लेके, हम उस पे भी बातचीत करेंगे। उसके अलावा क्या उपाय हैं जो आप लोग कर सकते हैं, वो मैं आखिरी में बताऊँगी। तो उपाय जो रहेंगे वो 2 तरीके से रहेंगे, जैन उपाय, वैदिक उपाय। और ये उपाय बहुत सरल है, आप खुद से कर सकते हैं। और ये जब आप उपाय करेंगे उसके बाद आपको खुद ब खुद एक शांति का अनुभव होगा। तो बिना देरी करे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होता है पितृदोष। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस लिख दें। और चलिए शुरू करते हैं। पितृदोष क्या होता है? देखिए, ये जो होता है ये मेनली कर्मजन्य होता है, मतलब कर्मों के द्वारा जना हुआ। तो इसमें आपके जो पूर्वज रहते हैं, अगर उनके द्वारा कोई अधूरे कर्म किए गए हो, या उन्होंने किसी के साथ अन्याय किया हो, किसी का अपमान किया हो या अधर्म किया हो, या फिर उनके लिए किसी ने अन्याय किया हो, उनका अपमान किया हो या अधर्म किया हो, तो ये जो मेनली होता है, जो कहा जाता है कि अकस्मात निधन की वजह से हो जाता है। तो अकस्मात निधन इतना ज़्यादा पितृदोष के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जो मेन कंट्रीब्यूशन रहता है वो ये रहता है कि आपके जो पूर्वज हैं उनके द्वारा अधर्म किया गया हो, या आपके पूरी लीनियज में, आपकी जो पूरी एंसेस्ट्री है, जो भी आपके पूर्वज हैं उनमें किसी के ऊपर अन्याय हुआ हो, अधर्म हुआ हो, इस कारण से आपकी कुंडली में पितृदोष आ सकता है। तो जो पितृदोष होता है वो हम कुंडली में कैसे देखते हैं? देखिए, हम कुंडली की बात जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगी जिससे आप खुद अपनी जब कुंडली देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। देखिए, पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको 5वां भाव देखना है, आपका कुंडली का 5th हाउस। तो जो 5th हाउस होता है वो हम सबको पता है संतान के लिए होता है, लेकिन उसके अलावा भी होता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के लिए भी हम हमारा 5वां भाव देखते हैं। उसके अलावा 9वां भाव आपको देखना है। नवम नवम जो रहता है वो पिता से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए रहता है। उसके अलावा भाग्य के भी लिए रहता है और धर्म के लिए भी रहता है। तो 5वां भाव, 9वां भाव, उसमें कौन से पाप ग्रह बैठे हैं हमको ये देखना है। उसके अलावा उसका जो लॉर्ड है, मतलब जो उसका स्वामी है, 5वें नवम का जो स्वामी है वो कैसा है, वो नीच तो नहीं है, पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, ये सब चीज़ें हमको देखनी रहेगी। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका सूर्य जो है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस पितृदोष के लिए, सूर्य के साथ में अगर राहु है, केतु है, शनि है, इनकी युति है या इनकी दृष्टि भी पड़ रही है, तो भी वो ज्योतिष के अनुसार पितृदोष को दिखाता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, इनसे डरना नहीं है। ये सब मैं बता रही हूँ कि पितृदोष कुंडली में कब कब दिख सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, तो इस कारण से पॉसिबल है बहुत लोगों के इसमें पितृदोष शो हो। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें समझना है इन चीज़ों को। अगर आपके 5वें भाव में या 9वें भाव में राहु है, केतु है, शनि है, तो भी पितृदोष बनता है। आपका जैसे मैंने बताया ना, लॉर्ड्स हैं वो पीड़ित है, पाप ग्रहों से ग्रसित है, नीच के हैं 5th और 9th के, तो भी बनेगा। उसके अलावा जैसे जो चंद्रमा कितना पीड़ित है ये देखना भी ज़रूरी हो जाता है जब हम पितृदोष की बात करते हैं। तो चंद्रमा देखना भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर शनि के साथ राहु है तो ये भी एक दोष है, श्रापित दोष। ये भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा पितृदोष के लिए। तो ये सब कुंडली के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम पितृदोष देख सकते हैं। अब जो जीवन में सांकेतिक रूप से जो दिक्कतें आती हैं वो पितृदोष की वजह से क्या आ सकती है। तो संतान जो होती है उसे प्राप्ति में थोड़ी सी बाधा आ जाती है, वो डिले भी हो सकता है, थोड़ा सा देरी से भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी फल जो है वो कम मिले, या बहुत डिले से मिले, या
कभी कभार कुछ केसेस में नहीं भी दिखता, लेकिन केवल वो पितृदोष की वजह से होता है ये कहना गलत है। दशाओं का बहुत ज़्यादा असर होता है, कौन सा प्लैनेट आपके कर्म भाव में बैठा है उसका भी असर पड़ेगा, आपका लगन कितना स्ट्रांग है उसका भी असर पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस कारण से ये डिले हो सकता है। तो केवल एक ही चीज़ पे दोष मढ़ना ये मैं गलत मानती हूँ। घर में बार बार झगड़े होना, बीमारियां होना, अचानक धन की हानि होना, इसको भी पितृदोष के एक सांकेतिक तरीके से देखा गया है। और एक और जो बहुत बड़ा संकेत रहता है वो होता है कि आपके जो पिताजी है या कोई भी मेल फिगर है आपके घर में, बड़े बुजुर्ग, उनके साथ में मतभेद हो जाना या उनकी सेहत को लेके थोड़ी समस्या बनी रहना, अप डाउन इस तरीके से चलता रहे। तो ये कुछ सांकेतिक रूप है जिसके थ्रू भी बता सकते हैं कि पितृदोष आपकी कुंडली में है कि नहीं। लेकिन केवल ही पितृदोष ये सारी चीजें क्रिएट करता है, तो इसका जवाब है नहीं, पितृदोष अकेला ये सब चीजें नहीं करता है ना। तो इसलिए इससे कभी डरने की जरूरत नहीं। मैंने बताया ना कि भ्रांतियां बहुत फैली हुई है पितृदोष को लेके, तो इसलिए कभी डरे नहीं इन चीजों को लेके, क्योंकि आपने जैसे ही डरना बंद करा आपकी आधे से ज़्यादा जीत यहाँ पे हो जाती है। तो डरे नहीं। अब हम उपायों की बात करते हैं कि आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो उपाय जो है वो बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हैं। मैं 2 उपाय बताऊंगी, जैन उपाय और वैदिक उपाय। आपकी जहाँ पे भी अटूट श्रद्धा हो, आपका मन जहाँ बोले, आप वो उपाय चूज कर सकते हैं। दोनों उपाय बहुत सिंपल है। तो पहले जैन उपाय से देखिए, एक नोट करने वाली बात है जो मैं आपको बता रही हूँ जैन उपाय में, कि पितृदोष को ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है जैन धर्म में। तो लेकिन अगर आपकी कुंडली में है पितृदोष, आपको सांकेतिक चीज़ें मिल रही है अपने जीवन में कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है पितृदोष है, और किसी आपको ज्योतिष ने भी बताया है कि हाँ पितृदोष है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल उपाय है। देखिए, सबसे पहला उपाय है, आपके जो पूर्वज हैं वो किस मंदिर में जाते थे, आप इसका ध्यान करें। पूर्वज में आप कोई भी देख सकते हैं, आपके दादा दादी, परदादा दादी, आपके मम्मी पापा, कोई भी दादा दादी का देखिए, परदादा दादी का देखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। वो किस मंदिर में जाते थे, उस मंदिर जी में आप जाएं, वहाँ जाके आप एक बार शांति विधान करवा दें। बस आपको हर साल जब भी आपको लगता है आप उस मंदिर में जा सकते हैं, शांति विधान करवा सकते हैं। आपको नहीं पता है कि आपके पूर्वज किस मंदिर जी में जाते थे, कोई टेंशन की बात नहीं। आप कोई भी अतिशय क्षेत्र में जाकर शांति विधान कर ले। बहुत सिंपल उपाय, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। एक बार करने पे ही पितृदोष समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपने कर लिया एक बार, फिर आपने वापस किसी ज्योतिषी को दिखाया, वापस उसने कहा कि पितृदोष है, तो वो मान्य नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कुंडली में तो रहेगा। आप जब भी कुंडली बनाएंगे, कुंडली एक ही बार बनती है, हमारे जन्म के टाइम पे बनती है, एक ब्लूप्रिंट बनता है जीवन का, तो कुंडली में रहेगा आपके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही चलता रहेगा। आपने एक बार कर लिया शांति विधान, खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो आप अपने मंदिर जी में भी कर सकते हैं। अगर आप अतिशय क्षेत्र पे नहीं जा पा रहे हैं, आप पूर्वजों के मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने मंदिर जी में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पूर्वजों के मंदिर में जाके करेंगे, आप अतिशय क्षेत्र में जाके करेंगे, आप हर साल करेंगे, तो इससे बड़ा उपाय और कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उसके अलावा आप किसी कारणवश शांति विधान नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप एक काम करें, आप जब भी मंदिर जी में पूजन करें, तो आप शांतिनाथ भगवान की पूजन ज़रूर करें। ये कोशिश करें महीने में एक बार आप शांतिनाथ भगवान की पूजन ज़रूर करें। उसके अलावा नवोकार मंत्र का आप जब भी टाइम मिले आप जाप करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रतिदिन सुबह 11 बार, रात को 11 बार तो करें ही करें, और बस ख़त्म। इसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये रामबाण उपाय है जो मैं बता रही हूँ, इससे बड़ा रामबाण उपाय कुछ नहीं हो सकता। और एक और मंत्र मैं दे रही हूँ, इसका भी आप जाप कर सकते हैं, और ये जो मंत्र है ये हर चीज़ में एक रामबाण की तरह सिद्ध होता है। तो मंत्र है, ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करें।
तो देखिए, वैदिक उपाय में आप श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अलावा दान की महिमा बहुत कही गई है। तो आप गाय को या जो कौवे होते हैं या जो बिल्कुल ही बीमार, दुखी है, उनको औषधि दान आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा उपाय है। औषधि दान एक बहुत ही बड़ा उपाय है। पीपल के वृक्ष को पानी देना, ये एक अलग उपाय है। पितृदोष की जो पूजा होती है, वो आप सभी को पता है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल उपाय है, जो आप खुद से कर सकते हैं। वो उपाय ये है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। लेकिन जब आप जाप करें तो उससे पहले आप बोलें कि मेरे जो कुंडली में या मेरे घर में या मेरे परिवारजन में या मेरी पूरी की पूरी पूर्वजों की लिनियज में कोई भी दोष है, कोई भी ऐसा योग है जो किसी भी तरह की समस्या को जन्म दे रहा है। जो भी आपकी समस्या, आप वो भी बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। फिर आप उसके बाद बोले कि मैं इस चीज़ के निवारण हेतु मंत्र जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और उसमें आप बोले आप कितने मंत्र जाप करेंगे और कितने टाइम में करेंगे। जैसे आपने बोला कि मैं 1000 मंत्र जाप करूँगा, है ना? तो या फिर 108 बार करूँगा, जितनी भी आपसे बन पड़े उतना कहिए और उतने टाइम में बोले कि मैं 21 दिन के अंदर अंदर 1008 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूँगा। तो अब बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है, शुद्धि का आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे भी बैठे एकदम शुद्ध जगह में बैठे। और आप देखिए, कोई भी रंग का आप आसन ले सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भगवन नाम का जब आप जाप करें या मंत्रों का जाप करें, आप बस दिल से करें। इतना आप ध्यान रखें, शुद्धि का भी आप ध्यान रखें और आप दिल से करें और इसका आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कारणवश महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जहाँ पे भी आपकी श्रद्धा हो, जिस भी प्रभु में आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपको राम नाम प्रिय है तो आप, या हनुमान नाम प्रिय है, जो भी जहाँ पे भी आपकी श्रद्धा होती है, तो आप अपने इष्ट देव को उनका स्मरण करें आप और उनसे कहें कि मुझे ना इन चीज़ों को लेके मेरी कुंडली में पितृदोष है और ये सब चीज़ें मैं निवारण हेतु आपकी शरण में आया हूँ और मैं यहाँ बैठ के आपके नाम का 108 बार 21 बार जाप कर रहा हूँ, है ना? तो आप 21 बार या 108 बार राम नाम का, हनुमान नाम का इसका जाप करें तो भी आपके पितृदोष का निवारण हो जाएगा। इस बात की आप गांठ बांध ले कि अगर आपने ये करा है तो भी आपके पितृदोष का निवारण हो जाएगा। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें। आप जितना हो सके उतना दान धर्म भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना, दीन दुखी बीमारों के लिए जो औषधि दान होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए उनको खाना खिलाना बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब चीज़ों में सिद्ध हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। आप ज़्यादा भटके नहीं किसी भी चीज़ को लेके और पहली चीज़ तो आप डर नहीं, किसी भी चीज़ का कभी डर नहीं मनाना है। अब आपने पितृदोष का निवारण कर लिया, खुद से आपने मंत्र जाप कर लिया या आपने मान लीजिए पूजा करवा ली, पितृदोष की आपने पूजा करवा ली। फिर आपने वापस किसी ज्योतिष को दिखाया क्योंकि कुंडली में तो है, तो वो बताएँगे आपको वापस से पितृदोष है। तो डरना नहीं है क्योंकि देखिए आपने एक बार करवा लिया ना, ठीक है, काफ़ी है। आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है ना? और उसके अलावा आप हर जो भी पितृपक्ष आता है उसमें जो भी आपके कर्म रहते हैं आप वो तो संपूर्ण करते ही हैं। तो फिर जब आप ये सब कर रहे हैं ना, तो उन चीज़ों से बार-बार डरे नहीं, किसी चीज़ का हौवा नहीं बनाएँ। तो आप अपने मन को शांत रखें। ये चीज़ की आप गांठ बाँध लें और कभी भी डर लगे तो आप बस अपने आराध्य इष्ट देव को याद करें और इनका जो भी नाम है उनका, आप उन नाम को लेके एकदम श्रद्धा के साथ में जाप करें और बोल दें मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो बस खत्म, पितृदोष या कोई भी दोष सब में शांति मिलेगी। आप नमोकार मंत्र का भी जाप कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया, मैं हर बार बोलती हूँ, नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, कैसे भी समय पर उसका जाप किया जा सकता है और वो एक रक्षा मंत्र है और हमेशा एक प्रोटेक्टिव ऑरा क्रिएट कर देता है आपके अराउंड, आपके ग्रहों की फाइन ट्यूनिंग कर देता है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा ही सेम वीडियो मैंने काल सर्प दोष के लिए बनाया है क्योंकि काल सर्प दोष को लेके भी काफ़ी डर है, काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। तो क्या होता है काल सर्प दोष, उसको बहुत ईजी वे में समझाया है, उपाय बताए गए हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं काल सर्प दोष को।
उस वीडियो में सब कुछ कवर है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस लिख दें। मैं कोशिश करूँगी सभी क्वेश्चंस का कमेंट में आंसर देने की, अदरवाइज़ मैं आपको अलग वीडियो बना के लाइव पे आके आंसर्स दूँगी। तो मैं मिलूँगी आपसे अब आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय जिनेंद्र।